स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आपका चैप्टर शुरू था अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले के लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन स्टडी किया था। अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन आपकी हो चुकी थी इन केस ऑफ अल्डिहाइड, और उसके बाद उसी के हेडिंग के अंडर आपको कीटोन का प्रिपरेशन भी दिया हुआ है, और कीटोन के प्रिपरेशन के लिए आपको कीटोन यूज़ करा, तो वो रिएक्शन बची थी, वो रिएक्शन हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कीटोन कंडेंसेशन लिखा, बट एक्चुअली आपके बुक में उसको अल्डोल कंडेंसेशन के अंडर ही दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल लेना है एज एग्जांपल। दो एसीटोन के मॉलिक्यूल लेंगे, उसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट अल्कली के साथ, दैट इज NaOH, KOH या फिर सोडियम कार्बोनेट। और इसमें आपको एक और कंडीशन दिया कि यहाँ पे आपको जो बेस यूज करना है वो दिया है स्पेशली बारियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज BaOH/2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरिड होगी। और प्रोसेस में क्या होगा कि एक कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे कीटोन के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और वो भी बीटा पोजीशन पे, एंड देन इट फॉर्म्स अ कीटोन, एंड आफ्टर दैट it undergoes the elimination, that is the removal of water molecule, that is hydrogen from the alpha carbon and OH from the beta carbon, and there is a formation of carbon-carbon double bond between the alpha and beta carbon, so it is called as a beta elimination also. ठीक है, and that time it gives a alpha बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में देखो कीटोन का मॉलिक्यूल दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। यहाँ पे आपके बुक में डायरेक्ट 2 लिख के दिया हुआ है, बट हम 2 बार लिखेंगे जिससे हमें रिएक्शन थोड़ा करना इजी जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, आप कैसा लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा इसको आपको रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज BaOH/2 के प्रेजेंस में, क्योंकि ये क्या है, अल्कली है, इसके प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कार्बोनिक कार्बन के बाजू का कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एक कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन जो है इस O के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो CH2 है इसको हम ऐसा लिखेंगे, CH3 में से 2 हाइड्रोजन यहीं पर रख देंगे और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे सेपरेट लिखूंगी। ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, दैट अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद द ऑक्सीजन ऑफ द अनदर कीटोन, एंड व्हाट वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज CH3, फर्स्ट CH3 एज इट इज, उसके बाद सेकेंड वाला कार्बन, देन ऊपर वाला CH3 एज इट इज रहेगा। इस O के साथ H अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा OH जिसको मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, देन आफ्टर व्हाट, इस OH के बाद ये H निकालने के बाद ये कार्बन बचा, इसका बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के साथ, एंड इट फॉर्म्स अ CH2 C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड CH3 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाट, इट्स कॉल्ड एज अ कीटोन। हम इसको क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। जैसे हमें अल्डोल मिला था वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कीटोन से बना है, अल्डिहाइड से बना है तो अल्डोल, कीटोन से बना है तो कीटोन मिलेगा। देन आफ्टर व्हाट, ये जो कीटोन है दैट अंडरगोज द एलिमिनेशन। ठीक है, दिस प्रोडक्ट जो आपको ये प्रोडक्ट जो मिला है दैट फॉलोड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन, वहाँ पे एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा अल्फा और बीटा कार्बन से। इसकी वजह से आपको फिर बाद में जो कंपाउंड मिलेगा जिसका इट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो वो देखते हैं हम, तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो कीटोन मिला है उसका हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। इसके पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका अगर हमें नाम लिखना है तो आपको पता है कि कीटोन ये प्योरर ग्रुप है, इसके वजह से ये आपको स्पेशल नाम देगा कीटोन का। ठीक है, और ये आपकी कार्बन की स्ट्रेचिंग होगी, हम इसको नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम आएगा, पैरेंट का नाम पेंटेन आएगा। ठीक है, पैरेंट का नाम क्या आएगा, यहाँ पे पैरेंट का नाम आएगा पेंटेन। लेकिन आपको ये भी पता है कि पैरेंट के नाम में से लास्ट का ई आपको हटाना पड़ेगा और दूसरी जगह पे कीटोन के लिए क्या लिखना है, ONE लिखना है, मतलब यहाँ पे आएगा ONE। ठीक है, दैट्स फॉर कीटोन। और कहाँ पे प्रेजेंट है वो कीटोनिक ग्रुप, सेकंड कार्बन पे है, इसलिए पेंटेन-2-ONE, ये हो गया आपके पैरेंट का नाम। अब आपको ये भी पता है कि इसमें 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है। एक ब्रांच अगर हमने ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की है
5 कार्बन की, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये दो ब्रांचेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, एक दोनों ब्रांचेस फोर्थ पोजीशन पे, एक ब्रांच मिथिल है, एक ब्रांच हाइड्रोक्सी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट H पहले आता है एंड देन मिथिल आता है, ठीक है। उसके लिए आप उसका नाम पहले लिखोगे, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी, ये आएगा। देन उसके बाद आएगा 4 मिथिल पेंटान डैश 2 डैश ON, ठीक है। मतलब 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटान डैश 2 डैश ON, इसका नाम हो जाएगा। देन आफ्टर व्हाट ये जो आपको कीटोन मिला है इसका हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। इट अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन इन योर सेकंड स्टेप। सो CH3 बॉन्ड C CH3 एज इट इज, नीचे का OH। देन यहाँ पे जो सेकंड वाला जो ये CH2 है, इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, 2 H है, एक H ऊपर एक नीचे, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक H को नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड एज इट इज एंड बॉन्ड CH। इट अंडरगोज द एलिमिनेशन बाय हीटिंग, यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, हीटिंग टाइम पे यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2 रिलीज होगा मतलब ये यहाँ से ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, दोनों हाइड्रोजन और OH निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, फिर फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 वैसा का वैसा, ये OH निकल गया, यहाँ पे आया आपका डबल बॉन्ड, देन कार्बन का H तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको मैंने साइड में ही लिख लिया हाइड्रोजन को। देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड CH3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के मतलब C डबल बॉन्ड हो, इसका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, इसके बाजू वाला कार्बन बीटा, तो इट बिकम्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये, ठीक है। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इसका हम नाम लिखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें नंबरिंग देना होता है, आपको पता है नंबरिंग कहाँ से देखिए, जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट है। तो यहाँ पे अभी आपको देखना है कि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शन ग्रुप है, तो उसमें से सबसे प्रियर ग्रुप होता है कीटोन, इसलिए इसका नंबर आपको फर्स्ट देना पड़ेगा, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी वजह से इसको आपको मिलेगा लोवेस्ट नंबर, दैट इज सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ कार्बन है, मतलब क्या होगा, आपके पैरेंट का नाम क्या आएगा, आपके पैरेंट का नाम क्या आएगा, पेंटेन आएगा। लेकिन आपको ये भी पता है इसमें कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब ANE की जगह पे क्या आएगा, ENE। ANE को निकाल देंगे लास्ट वाले, ENE को रख देंगे, बट ENE की पोजीशन आपको लिखनी होती है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे होता है। तो डबल बॉन्ड अगर देखेंगे तो वो कहाँ पे, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसलिए आएगा पेंट डैश 3 डैश ENA, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और कीटोनिक ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे है। तो कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, ON, वो कहाँ पे लिखते हैं, उसका लास्ट E जो है वो निकाल देंगे, और इन प्लेस ऑफ दैट हम लिखेंगे ON, लास्ट वाली हटा देंगे, ON लिखेंगे, और उसकी पोजीशन उसके सामने लिखेंगे। ON की पोजीशन मतलब कीटोनिक की पोजीशन कहाँ पे, सेकेंड पे, तो यहाँ पे आएगा पेंटेन डैश 3 डैश EN डैश 2 डैश ON। एंड बिफोर दैट, अब ये तो हमारे पूरे स्ट्रेट चेन के बारे में हो गया, लेकिन आपको पता है कि इस स्ट्रेट चेन के अलावा भी एक और ब्रांच प्रेजेंट है, दैट इज ऑन द फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पे वो ब्रांच का नाम हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा, यहाँ पे आएगा फोर्थ कार्बन पे है 4 मिथिल पेंटेन डैश 3 डैश EN डैश 2 डैश ON। इस तरीके से हमें कीटोन का भी कंडेंसेशन मिलता है, जहाँ पे हमें कीटोन मिलता है। ये एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ इसको हम एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भूल गई थी मैं। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑल्सो कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन, या फिर उसको कीटोन कंडेंसेशन। कीटोन को प्रिपेयर किया तो कीटोन कंडेंसेशन, अल्डोल को प्रिपेयर किया तो अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हो गया आपका पॉइंट। देन उसके बाद है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको पता है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में आपको मिक्सचर ऑफ, मतलब हमें जो अल्डिहाइड लेना है, ठीक है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रेफर्स टू अल्डोल कंडेंसेशन, वो अल्डोल कंडेंसेशन ही है, बट दैट इन्वॉल्व्स द 2 टाइप ऑफ अल्डिहाइड या फिर 2 टाइप्स ऑफ कीटोन। वहाँ पे 2 टाइप के अल्डिहाइड रह सकते हैं या फिर 2 टाइप के कीटोन रह सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हम 2 टाइप के अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, उसमें दो अगर
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट अगर है तो उस केस में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। मैंने क्या कहा कि क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन किसके बीच में होता है? क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन जो है वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में भी हो सकता है या फिर दो डिफरेंट कीटोन के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन है तो उसमें दो एल्डिहाइड भी अलग अलग दो एल्डिहाइड रह सकते हैं या फिर दो अलग अलग कीटोन भी रह सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हो कि एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एक कीटोन का, ऐसे भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन में आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हो या फिर दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हो या फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, और बाकी प्रोसेस तो सेम वैसा ही रहेगा। और जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, मतलब फॉर्मेशन के बाजू वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। जनरली 4 प्रोडक्ट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप के कंडेंसेशन होता है, एक सेल्फ कंडेंसेशन था, एक क्रॉस कंडेंसेशन। मतलब एक मॉलिक्यूल खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो सकता है या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। उसमें भी अगर डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे 4 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो वो हम रिएक्शन देख लेते कि एग्जैक्टली वहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन देखते हैं। इसमें हम उसमें एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में वहाँ पे रहेगा इथेनॉल, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एसिड एल्डिहाइड, और दूसरा एल्डिहाइड हम लेंगे प्रोपेनॉल, और उसका हम करेंगे क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन, जिसमें हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड लेना है हमें क्रॉस ऑर्बिटल में, तो हम दो एल्डिहाइड का मिक्सचर लेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे इथेनॉल और दूसरा एल्डिहाइड लेंगे प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल का हम क्या करेंगे? क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइल्यूट NaOH के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे एंड देन फॉलोड बाय एलिमिनेशन करेंगे हीट करके, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका इथेनॉल मतलब क्या? आपका एसिड एल्डिहाइड, दैट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या है? आपका इथेनॉल है। उसके बाद इसकी रिएक्शन करेंगे प्रोपेनॉल के साथ। अब प्रोपेनॉल के साथ जब रिएक्शन करेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है, अब प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, इट्स अ प्रोपेनॉल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, जिसका प्रोपेनॉल। इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन कर सकते हैं। जब हम क्रॉस ऑर्बिटल कंडेंसेशन करेंगे तो पहले यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है, एक क्या होगा? सेल्फ कंडेंसेशन होगा, और दूसरा क्या होगा? क्रॉस कंडेंसेशन। अब क्रॉस में क्या होगा? दो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे। अब हम वो देखेंगे कैसा होगा यहाँ पे, सेल्फ कंडेंसेशन या फिर क्रॉस कंडेंसेशन। इस टाइप के हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या? अब सेल्फ मतलब क्या? कि मॉलिक्यूल खुद के ही साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देगा। सेल्फ मतलब क्या? खुद के साथ रिएक्ट होना। जैसे अब मैंने आपको साइड करके बता दी यहाँ पे कि दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल ही एक साथ रिएक्ट हो सकते हैं, या फिर दो प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल भी एक के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। अगर सपोज इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट हो, इथेनॉल ही अगर सेल्फ कंडेंसेशन में जाता है, सेल्फ मतलब क्या? वो खुद के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो इथेनॉल लेंगे तभी दो खुद के साथ रिएक्ट होंगे। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में भी आपको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH रहेगा एंड देन हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। फर्स्ट केस में हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और सेकंड केस में हम हीट करेंगे, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखो ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल जो हमने इसके पहले अभी देखा था, देन ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H। आपको पता है इसमें क्या होता है कि जब इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका हल्का यहाँ पे हम H लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। इट्स एल्डिहाइड। हम क्या करेंगे? यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन? आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर CH3 हाइड्रोजन मिलेगा। आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता, ठीक है। CH3 ये कार्बन, ये हाइड्रोजन जैसा का वैसा, यहाँ का एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट? OH हो जाएगा। अब मैंने यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया तो बचा क्या? CH2। तो ये बचा हुआ CH2 में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है तो इस CH2 को हम कैसे लिखेंगे? H बॉन्ड CH2 लिखेंगे, तो आपका ये हाइड्रोजन O के साथ चला जाएगा और CH2 यहाँ पे अटैच होगा,
ठीक है। तो ये H O के साथ गया जिसको मैंने नीचे अटैच कर दिया, फिर CH2, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये क्या है? अल्डोल है। इसको क्या बोलेंगे? अल्डोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड भी है, हाइड्रोक्सिल भी प्रेजेंट, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड इसका नाम रहेगा। अब इसका स्पेशल नाम क्या रहेगा? देखो यहाँ पे अगर आपको पता है स्ट्रेट चेन, फिर अल्डिहाइड का कार्बन फर्स्ट कार्बन रहेगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन के बाद नाम क्या आएगा आपका? पैरेंट का नाम आपका आएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पैरेंट का नाम आपका क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा। और आपको यहाँ पे अल्डिहाइड का भी लिखना है, क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शन प्रेजेंट है, तो अल्डिहाइड भी हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन का लास्ट ये निकाल देते हैं, इंप्रेस होता है एन लिखते हैं। और वहाँ पे अल्डिहाइड का पोजीशन वैसे भी फर्स्ट है, तो उसका नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका ब्यूटान। अब उसके बाद आपको पता है कि इसके अलावा आपकी स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है जो थर्ड कार्बन में, वो क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है, ठीक है। क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है। और जब हम उसका एलिमिनेशन करेंगे तब क्या? अब मैं आप डायरेक्टली यहाँ पे बता देती हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, इसको डबल से लिखने की जरूरत है। अब अगर हम इसको फिर से अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ का एक H, यहाँ पे 2 H है, तो एक H को मैं ऊपर लिखती हूँ और एक H को नीचे लिखती हूँ। तो यहाँ का वाटर जब निकल जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब हो जाएगा, तो इसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, दैट इज CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम क्या है? इसमें ये कार्बन की आपकी स्ट्रेट होगी, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ कार्बन, ठीक है। अब फोर्थ कार्बन है मतलब क्या? ये क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, बट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या आएगा? ब्यूटीन आएगा। अब ब्यूटीन BUT बट अलग लिखेंगे, EN अलग लिखेंगे। और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी पोजीशन हम यहाँ पे लिखेंगे बट डैश 2 डैश EN। बट आपको पता है कि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट है लास्ट एंडिंग में, तो इसका लास्ट ई निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे AL। तो बट डैश 2 डैश NL। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आपके बुक में दिया, आप रेफर करना फिगर नंबर 12.5, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में आपको एग्जांपल दिया है, जो आपको आपके बुक में सबसे बॉटम में फिगर नंबर 12.5 करके दिया, उसके नीचे उसमें हेडिंग भी दिया क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ब्यूटान डैश 2 डैश NL का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रोटोनल्डिहाइड। उसका और एक नाम क्या है? इसका एक और नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, जो आपको बुक में मेंशन किया, ठीक है। इट्स अ क्रोटोनल्ड। तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसका नाम क्या है? क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। एक है क्रोटोनल्डिहाइड इसका नाम, और दूसरा क्या है इसका नाम? बट डैश 2 डैश EN AL, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल। उसके बाद अगर हम इस इथेनॉल की जगह पे अगर प्रोपेनॉल लेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम CH2 को ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपका आएगा CH3। फिर ऑल्सो सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉल हो गया। अब इसको मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे एक और CH है, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉल, एक बार टैली करो प्रोपेनॉल है कि नहीं। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में होगी? रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये भी क्या है? सेल्फ कंडेंसेशन। यहाँ पे पहले केस में हमने 2 इथेनॉल को एक साथ रिएक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे? 2 प्रोपेनॉल को एक साथ रिएक्ट करेंगे। जब हम 2 प्रोपेनॉल को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये H यहाँ पे ऐड होगा, जो बचा वही लिखना है आपको, CH3 बॉन्ड CH2 एज इट इज, ये H तो एज इट इज है, ठीक है। और साथ में ये OH अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे, यहाँ पे OH मिलेगा आपको, ये आपको OH मिलेगा। एंड देन ये वाला ये H यहाँ पे शिफ्ट होकर हमने OH को नीचे शिफ्ट कर दिया, ये पूरे बचे बचे अटैच कर देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आपको आगे लिखना ही है। अब इसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, इट्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब इसका नाम लिखते हैं, हमें मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया। अब हम इसका फिर से क्या करेंगे? इसको हम इसमें से हम हीट करके इसको वाटर एलिमेंट कर देंगे। तो यहाँ का एक H जो है, 2 H थे, एक मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ से वाटर निकल जाएगा
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH, देन थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको ना। आपका प्लॉट क्या आएगा, इसके पहले वाला नाम आपको ये नाम बताना है। इसका नाम आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इसका नाम आएगा आपका हेक्सानल, ठीक है। हेक्सानल हो गया। और इसमें बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, मतलब कौन सा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल पे, ये अल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानल इसका नाम आएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, इसको जब हम हीट करके इसका एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 एज इट इज, ये CH लिखेंगे। देन यहाँ पे दोनों ग्रुप निकल गए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और CH, और ये आएगा आपका CH2 CHO। अब इसमें भी आपका ये अल्डिहाइड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पे क्या आएगा आपका नाम 6 है, मतलब क्या आएगा हेक्सेन, ठीक है। और आपको पता है कि अल्डिहाइड भी प्रेजेंट और डबल बॉन्ड प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ANE का क्या आएगा ENE आएगा। और ANE को मैंने हटा दिया, ANE को लिखा, ENE कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, थर्ड पे है, तो हेक्स डैश 3 डैश ENE। अब आपको ये भी पता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसका लास्ट का ये निकालेंगे, यहाँ पे एयर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रोडक्ट जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड। तो इसमें आपको एक डैश 3 डैश पहला आपका ऐसा कंपाउंड मिल सकता है, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे मिथिल ग्रुप को ऊपर शिफ्ट किया है। आप मिथिल ग्रुप को ऊपर पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर मिथिल ग्रुप को ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये वाला कार्बन अल्फा नहीं होगा, हमें क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट हम ऐसा करेंगे, बट ऐसा हमें इसको करना नहीं है। यहाँ पे देखो आपको याद रखना है कि ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन अल्फा है और इसके बाजू वाला कार्बन जो वो बीटा कार्बन है। अगर ये अल्फा कार्बन अगर है तो ये कार्बन तो हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना है, ये जो आपका अल्फा कार्बन है इसको आपको ऊपर CH से अटैच करना पड़ेगा और यहाँ का हाइड्रोजन आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, देखो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ये बाय मिस्टेक हो सकता है कि आप बीटा कार्बन अल्फा की जगह पे बीटा का निकालें, बट हमें अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, तो हमें ये जो CH3 है उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा और ये फिर आपका अल्फा कार्बन बनेगा, क्योंकि कार्बोनिक कार्बन के बाद जो अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन हम करेक्ट कर लेंगे अभी। तो ये जो अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 एज इट इज, उसके बाद ये CH2 एज इट इज, ये CHB एज इट इज आपका रहेगा। ये H यहाँ का एक H निकल के OH के साथ अटैच के OH फॉर्म करेगा। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया तो बचा CH, और CH के ऊपर क्या अटैच है, CH से अटैच है और आपका CHO। अब इसका नाम क्या आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, मतलब क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। इसका नाम क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल इसका नाम आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन, यहाँ का एक हाइड्रोजन में नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, मतलब जिससे क्या होगा आपकी रिएक्शन करना इजी जाएगा। जब हम इसका हीटिंग करके एलिमिनेशन करेंगे, जब इसको हीट करेंगे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CH2 एज इट इज। यहाँ का मैंने वाटर निकाला, बट इस कार्बन के साथ H अटैच है तो मैंने ज्वाइन लिख लिया CH, डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के ऊपर CH3 भी प्रेजेंट है और यहाँ पे आएगा आपका अल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या आएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। आपको पता है कि आपके कार्बन से स्ट्रक्चर हो गए, बट इसमें एक ब्रांच हो गई वो सेकेंड पे प्रेजेंट है, जिसका नाम हम पहले लिखेंगे 2 मीथिल लिखेंगे। उसके बाद 5 कार्बन है, मतलब आपके पैरल का नाम आएगा पेंटेन आएगा, बट डबल बॉन्ड है तो एयर निकल जाएगा, ENE आएगा डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ पे आएगा 2 पेंट डैश 2 डैश EN। फिर आपको पता है कि अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है एंडिंग में, तो इसका लास्ट में ही निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा एयर, ये आपका हो जाएगा 2 मीथिल पेंट डैश 2 डैश NL। ओके,
तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट। ये कौन यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आएगा आपका CHO, ठीक है। इसका नाम आएगा 2-मिथिल, जो आपके बुक में दिया हुआ है 2-मिथिल पेंट डैश 2- इनर, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका, ये सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस कंडेंसेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। तो क्रॉस कंडेंसेशन में आपका क्या होगा, अब हमें क्रॉस में लिखना है। तो क्रॉस में क्या करोगे, डायरेक्टली आपको बता देती हूँ मैं, क्रॉस में क्या होगा कि ये पहले इन दोनों को रिएक्ट करेंगे, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये आपका इथेनॉल हो गया। फिर हमारा प्रोपेनॉल आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये आपका इथेनॉल। फिर उसके बाद प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल में आपको कैसे लिखना है, CH को ऊपर लिखना है क्योंकि आपको इसका काम है अल्फा हाइड्रोजन यही वाला लेना है, इसलिए हम CH को ऊपर लिख लेंगे। और ये आपका CH2 आएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। ये आपका इथेनॉल, ये आपका प्रोपेनॉल। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ पे H लिखते हैं, यहाँ पे O लिखते हैं, जिससे आपको ये H वाला बहुत दिख जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट फटाफट लिख लेते हैं इसको, क्या आएगा CH3 बॉन्ड C, ऊपर का H याद रखिए, ये H यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, जो हम पीछे लिखेंगे। फिर ये CH का एक H निकाल दिया, यहाँ पे शिफ्ट तो बचा ओनली CH, यहाँ पे हम CH लिखेंगे, ऊपर का CH आएगा एंड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H आएगा, एल्डिहाइड। इसका नाम है, इसका नाम क्या आएगा, ये आपकी स्ट्रेच चेन होगी। स्ट्रेच चेन में एक ब्रांच है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे आएगा ब्यूटानल, ओके। ब्यूटानल है बट उसके सामने आएगा 4 हाइड्रोक्सी 2-मिथिल ब्यूटानल, ओके। आप नोट डाउन करें अपने पास, 4 हाइड्रोक्सी 2-मिथिल प्रोपेनॉल, सॉरी ब्यूटानल, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 4 हाइड्रोक्सी 2-मिथिल ब्यूटानल, इसका नाम हो गया। इसके बाद हम एलिमिनेशन करके यहाँ का H में यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, तो यहाँ का H तो निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, ऊपर लिख लेते हैं। इसका जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे बचा है CH, यहाँ पे आएगा दोनों ग्रुप निकले, ये H और ये OH निकला तो डबल बॉन्ड आएगा C। इस कार्बन के ऊपर क्या है, CH अटैच है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, एंड CHO। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या आएगा, इसमें देखो इसका नाम, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो 2, ये आपकी स्ट्रेच चेन होगी, ये ब्रांच होगी जो सेकंड पे है, तो इसका नाम आएगा 2-मिथिल, ठीक है। ये हो गया 2-मिथिल एंड ये 4 कार्बन है लास्ट, और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, तो ब्यूटेन डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटीन रहेगा। ब्यूटीन ई यानी मैंने स्पेस भी छोड़ा क्योंकि ई यानी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए बट डैश 2 डैश यानी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के लिए आता है, उसकी पोजीशन सेकंड है, इसलिए बट डैश 2 डैश ये हो गया। और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो इसका लास्ट वाला निकाल देंगे और एयर लिखेंगे, तो ये आपका हो गया 2-मिथिल फर्स्ट प्रोडक्ट, 2-मिथिल बट डैश 2 डैश इनर। अब एक और प्रोडक्ट आपका बचा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। पहले ये लिखेंगे, ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे इथेनॉल, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका ये प्रोपेनॉल, और यहाँ पे लिखेंगे आपका इथेनॉल, मतलब H CH2 मिथिल ग्रुप को मैंने ऐसे लिखा, CH3 है, ये डबल बॉन्ड O है और ये बॉन्ड H है। यहाँ का हाइड्रोजन, सॉरी फिर से वही हो गया, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ का H ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट इज इट हियर, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये रिएक्शन वैल्यू NaOH के प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे आएगा आपका CH3, यहाँ पे आएगा आपका CH2, यहाँ पे आएगा CH, ये O के साथ H आएगा जो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका नाम क्या आएगा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे आपका OH है, तो 3 हाइड्रोक्सी आएगा, और 1 2 3 एंड 4 है, तो क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। आप लिख लो एक बार, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल इसका नाम है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन है तो पेंटानल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ
पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन मैं नीचे लिख लेती हूँ। यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो H2 निकाल दिया, हीटिंग करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, इसको ज्वाइन करके लिख लिया। इस यहाँ पे OH निकला, यहाँ पे H निकला, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे बचा क्या है, ओनली CH एंड CHO। अब इसका नाम वाटर एलिमेंट होने के बाद जो बचा वो हमने लिख लिया। अब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये 5th कार्बन। तो 5 कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम आएगा पेंट, डबल बॉन्ड है तो EN ही आएगा। AN की जगह पे मैंने EN लिख लिया। पोजीशन सेकंड पे है तो पेंट डैश 2 डैश EN ही आएगा, और साथ में अल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ क्या आएगा, AN, पेंट डैश 2 डैश एन। ये आपका हो गया 4th पार्ट। तो इस लेक्चर में क्रॉस कोरिलेटेड कंडक्शन आपका खत्म हो गया। इस लेक्चर में यही तक। उसके बाद के रिएक्शन लेक्चर में हम कैनिसोलस रिएक्शन और आगे की रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।